जब हुकूमत संभाली तो मईशत को शदीद बहरान का सामना था। वज़ीर आज़म ने सख्त फैसले किए। पायदार तरक्की के अहदाफ का हुसूल हमारी तरजीह है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं, वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कहा है मुस्तक़बिल करीब में बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं होगा। प्राइस मजिस्ट्रेट्स को बहाल करने पर गौर किया जा रहा है। एतमाद की बहाली के लिए टैक्स ऑडिट के लिए थर्ड पार्टी की खिदमात ली जाएंगी। पीपी और नून लीग ने मईशत का जो हशर किया, इससे मुआशी तकलीफों का सामना करना पड़ा। तवील इंतजार के बाद मस्बत नताइज आना शुरू हो गए। पहली बार 4000 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स इकट्ठा हुआ। फवाद चौधरी कहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 1000 अरब रुपया भेजा। ज़राई मईशत में 1100 अरब रुपया मुंतकिल हुआ। स्टॉक मार्केट ने शेयर्स की खरीदो फरोख्त का नया रिकॉर्ड कायम किया। मईशत ऊपर जा रही है और आम आदमी की हालत बदल रही है। ऑपोजिशन एहतजाज की कॉल क्यों दे रही है? ऐसी सियासत का फायदा किसको होगा? लीगी तर्जुमान का हुकूमत को 2018 और 2021 के आदादोशुमार का मवाजना जारी करने का चैलेंज। मरियम औरंगजेब कहती हैं, झूठी और करप्ट हुकूमत ने पहले मईशत तबाह की, अब इस पर फखरिया ट्वीट किए जा रहे हैं। तरक्की करती मईशत को आपने मनफी और महंगाई को 16% पर पहुंचा दिया। इमरान साहब झूठ बोलते हुए कुछ तो शर्म करें। एक दिन में वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड कायम। गुज़श्ता रोज 3,83,000 से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई गई। रजिस्ट्रेशन में भी इजाफा। असद उमर कहते हैं, अब तक 1,16,63,000 अफराद रजिस्टर्ड हो चुके। NCOC की 5 जून तक टीचर्स और एजुकेशन स्टाफ की वैक्सीनेशन मुकम्मल करने की हिदायत। वैक्सीनेशन सेंटर्स में असातिज़ा के लिए काउंटर मुख्तस करने का फैसला। बहुत हद तक बहुत कमी आ चुकी है। इस वक्त पंजाब के जितने केसेस हैं, लाहौर के अंदर इस वक्त 1.5% है। स्पोर्ट्स और स्विमिंग पूल जो उनको खुलने की इजाज़त दे दी है। वैक्सीनेशन के सिलसिले को बढ़ा दिया जाए, इस वबा पे काबू पाने में बहुत हमारी मदद होगी। हुकूमती इक़दामात से कोरोना केसेस में बतदरीज कमी आने लगी। मुल्क में कोरोना मुस्बत आने की शरह 4.8% रह गई। 24 घंटों में 56 मरीजों का इंतकाल और 2697 केस रिपोर्ट हुए। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं, कोरोना का ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। लाहौर में कोरोना मुस्बत आने की शरह 1.5% रिकॉर्ड की गई। सूबे में पार्क्स खोल दिए। तालीमी सरगर्मियाँ भी जल्द बहाल होंगी। भारतीय आर्मी चीफ का अमन के लिए पाकिस्तानी इक़दामात का एतराफ़। बोले, लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर पाक भारत ताल्लुकात मामूल पर लाने की जानिब पहला कदम है। भारत LOC पर सीज फायर बरकरार रखना चाहता है। सीज फायर से सरहदी इलाकों में रहने वालों को फायदा होगा। LOC पर कशीदगी से दोनों जानिब रहने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ। एक बार फिर होगी बातचीत बराह रास्त। फ़ोन उठाएं, मसाइल बताएं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज शाम अवाम से गुफ्तगू करेंगे। फैसल जावेद कहते हैं, वज़ीर आज़म से अवाम की टेलीफोनिक गुफ्तगू बराह रास्त नशर की जाएगी। हर पाकिस्तानी पर ज़्यादती काबिल मज़म्मत है, लेकिन इसकी आड़ में मुसल्लह अफवाज को निशाना बनाने की कोशिश किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी ताहिर अशरफी कहते हैं, बगैर तहकीक मुल्की सलामती के इदारों को कटहरे में खड़ा करना गलत है। मुल्क में अगर अमन कायम है तो इसी अफवाज की वजह से है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सिंध और पंजाब के बैराजों पर गैर जानिबदार मुबस्सरीन तैनात करने का मुतालबा। कहा, गैर जानिबदार मुबस्सरीन की तैनाती से पानी अखराज का दुरुस्त डेटा हासिल हो सकेगा। गलत फहमियों को भी दूर करने में मदद मिलेगी। उस्मान बुज़दार की सिंध के पार्लियामेंटेरियन को पंजाब के बैराजों के दौरे की दावत। बोले, सिंध भी हमारे पार्लियामेंटेरियन को अपने बैराजों के दौरे की दावत दे। और PSL 6 के बाकी मैचेस की तैयारियां तेज। कराची से मजीद खिलाड़ी बरास्ता दोहा अबू धाबी रवाना। ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद और लाहौर में मौजूद 10 अफराद आज उड़ान ना भर सके। चैंपियन टीम कराची किंग्स के हेड कोच हर्षल गिब्स और जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ी अबू धाबी पहुंच गए। टाइटल के दिफा के लिए कराची के शेरों ने आस्तीनें चढ़ा लीं। गप्टिल, परेरा और दीगर खिलाड़ियों ने करंतना में फिजिकल ट्रेनिंग का आगाज कर दिया।